डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो भारत के संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों के बारे में है। और आज के वीडियो से पूर्व मैंने आपको भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कल का हमारा वीडियो था भारत के संविधान के स्रोत और आज का हमारा वीडियो रहेगा भारत के संविधान में उल्लेखित अनुसूचियां। जब हमारा संविधान बना उस समय मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इन सूचियों की संख्या 12 है। पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ होगा। इसका तात्पर्य है कि जैसा पहले अनुच्छेद में भी उल्लेखित है, अनुच्छेद पहले में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसी बात का उल्लेख अनुसूची प्रथम में किया गया है। 1 + 29 + 7, इसको इस रूप में समझें। 1 का तात्पर्य एक देश, 29 का मतलब 29 राज्य और 7 का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये सारे मिलाकर 29 और 7 35 और 1 36, ये सारा मिलाकर भारत देश कहलाता है, या इन 36 राज्यों का समूह भारत देश कहलाता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते व केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए संवैधानिक पदों के पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख है। केंद्रीय कर्मचारी का वेतन कितना निर्धारित होगा, विभिन्न संवैधानिक पदों के पदाधिकारियों का वेतन कितना होगा। संवैधानिक पदों से तात्पर्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य जो भी संवैधानिक पद हैं, उनके वेतन निर्धारण का काम भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है, यानी संवैधानिक पदों की जो शपथ होती है, ओथ होता है, उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे विधानसभा के सदस्य हों, इन सबको अपने पद की शपथ लेनी होती है। इसका उल्लेख भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण ओब्लिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें निर्धारित होंगी, इस बात का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग है। इस बात का प्रावधान भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। इसी अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी राज्यसभा में सीटों का निर्धारण का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास में प्रशासन का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में, मूल संविधान में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास का उल्लेख किया गया है
और इन वर्गों की स्थिति को सुधारने का लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, चाहे वो आरक्षण का प्रावधान हो, चाहे अन्य सुविधाओं का प्रावधान हो, इन सब प्रावधानों का वर्णन, इन सब के विकास के प्रशासन का वर्णन भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। 6ठी अनुसूची में AMTM, इसका मतलब होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। AMTM, ए का मतलब आसाम, M का मतलब मेघालय, T का मतलब त्रिपुरा और M का मतलब मिजोरम, जो ये जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। इस बात का उल्लेख संविधान की 6ठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, जिनके आधार पर, चूंकि भारत देश, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत देश संघीय शासन व्यवस्था का देश है और संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जिसे संघ सूची, इसका दूसरा नाम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, दूसरी राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची है। इनका उल्लेख भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची में 97 विषय थे, अब 3 और बढ़ा दिए गए, इनकी संख्या अब 100 हो गई है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, इनमें से 5 कम कर दिए गए और अब इनकी संख्या 61 है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, इसमें 5 और जोड़ दिए गए, अब इनकी संख्या 52 है। तो संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण राज्य सरकार करती है, राज्यों के विधानमंडल करते हैं। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार होता है। पर जैसा कि मैंने आपको संविधान की विशेषताओं में भी बताया था कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। तो ये सूचियों के बंटवारे का उल्लेख भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत में जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हैं, उसका प्रावधान किया गया है। 22 भाषा है वर्तमान में, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और अभी 22 भाषा है भारत देश में। इनका प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, पहला संशोधन 1951 में किया गया था और जो महत्वपूर्ण सुधार हैं भूमि संबंधी मामलों में, उसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून, जैसा कि आपको विदित है, ये दल बदल संबंधी कानून है। ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया कानून है। इसमें दल बदल करने का प्रावधान है। कोई राजनीतिक दल अपने मूल राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में विलय करता है
उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका ताज़ा उदाहरण राजस्थान सरकार में लिया जा सकता है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, अर्थात बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। तो ये प्रावधान भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है और 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया है भारत के संविधान में। तभी वर्तमान में इनकी संख्या 12 हुई है। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित उल्लेख है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। 3 टायर सिस्टम ग्राम पंचायतों में अपनाया गया है और ग्राम पंचायतों को इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 3 टायर सिस्टम का मतलब होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनका प्रत्येक 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उस चुनाव के माध्यम से ग्रामीण सरकारों का संचालन होता है। गांवों की सरकार इनके माध्यम से बनती है, जिनको संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान की गई है। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं अर्थात नगर निकायों का उल्लेख किया गया है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया है। यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। 73वें संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित है। इसमें भी 3 टायर सिस्टम होता है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये भी संवैधानिक निकाय हैं और इनका भी प्रत्येक 5 साल के बाद चुनावों के माध्यम से शहरी सरकारों का निर्माण होता है। नगर निगम में और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन होते हैं जो शहरी सरकारों का संचालन करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको संविधान में उल्लेखित 12 सूचियों के बारे में बताया है और ये 12 सूचियों की आपको जानकारी होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। मूल रूप से 8 थी, फिर 10 हुई और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। धन्यवाद।